جی नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बेनज़ीर हॉस्पिटल में और हमारे साथ अहमद साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं जो डॉक्टर वारदा 2 दिन कबल अगवा हुई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस हवाले से अभी तक क्या पेशरफ्त हुई, क्योंकि वो हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, इंतज़ामिया के साथ भी उनके राब्ते हैं, पुलिस के साथ भी, उनके घर वालों के साथ भी, वो इस हवाले से क्या कहते हैं? जी डॉक्टर साहब। ये 4 तारीख की बात है जब डॉक्टर साहिबा ड्यूटी पे थी। रात को मुझे कॉल आई अपनी चौकी से कि इसी तरह उनके डॉक्टर साहिबा के वालिद साहब ने कंप्लेंट दर्ज कराई है कि उनकी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची और वो ड्यूटी पे थे, उसके बाद उनका कोई पता नहीं है। तो उन्होंने रिटन कंप्लेंट लॉन्च की थी, जिस सिलसिले में मैंने उसी वक्त 4 तारीख को रात को आके अपना ऑफिस खुला, खुद आया, अपने स्टाफ को बुलाया, सीसीटीवी फुटेज और सारी निकाली। जो सीसीटीवी फुटेज में हमने जो पुलिस के साथ हमने शेयर की, बाकायदा उनसे रिसीविंग ली, उसमें हमने देखा कि डॉक्टर साहिबा 11:40 पे ओपीडी अपनी जो इमरजेंसी में उनकी ड्यूटी थी, उनके साथ 2 डॉक्टर और भी कुलीग्स ड्यूटी पे थे। वहां से वो उठी और बाहर जो वार्ड बॉय था वाजिद, उसको उन्होंने कहा मैं 10 मिनट में वापस आती हूँ। सिर्फ ये एक हमारे सामने आया कि वो उठ के निकली हैं बाहर। बाकी उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया कि वो कहीं जा रही हैं या शॉर्ट लीव या डीएमएस ऑन ड्यूटी। मैं खुद हॉस्पिटल में किसी से शेयर नहीं किया। फुटेज में हमने फिर देखा कि 11:40 को दोपहर को वो बाहर निकली, उनके साथ कोई भी नहीं था और वो खुद जाके जो गाड़ी आई थी उसमें वो पिछली सीट पे, ड्राइवर के सीट पे बैठ के चली गई। वो गाड़ी ने बड़ा आराम से आगे जाके टर्न करके वो हॉस्पिटल एग्जिट हो गई 11:50। यूजुअली परेशानियां सबकी होती हैं, कम बेश हमारी भी होती हैं, मगर आपकी वर्क प्लेस पे मुझे नहीं पता कि वो हमारे साथ या जो उनकी कुलीग्स थी उन्होंने गालिबन, मुझे नहीं पता कि उनके किसी के साथ शेयर की, नहीं तो कहीं ना कहीं से बात ट्रैवल कर, और फिर किसी का पर्सनल इशू होता है तो ऑफिशियली हमें भी मायूब खवातीन होती हैं, 100 इश्यूज हो सकते हैं, तो हमें भी बड़ा मायूब लगता है कि किसी से पूछें। हाँ, अगर वो खुद बताएं तो डेफिनेटली हम उसको, उनका पर्सनल इशू भी हो और अगर खुद हमें अप्रोच करें, हाँ हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत हो, हम हेल्प कर सकें तो बिल्कुल हम करते हैं। मगर किसी के पर्सनल बिजनेस में पर्सनली मैं बहुत मायूब समझता हूँ। हो सकता है कि वो बंदा शेयर ना करना चाहे, और इसका एक सबूत ये भी है कि जब वो जा रही थी, हालांकि उनके कुलीग्स उनके साथ थे, किसी को बता भी सकती थी, मगर मेरे ख्याल से उन्होंने मुनासिब नहीं समझा होगा, अपने तक बात रखी हो। जहाँ तक वर्क प्लेस की बात है, इस दिन से पिछले दिन उनकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, मैं गया था इमरजेंसी में, सबसे मुलाकात हुई, सबसे बात हुई। उनकी किसी बात से, किसी चीज़ से मुझे ये तासुर नहीं आया कि ये डिप्रेस हैं या परेशान हैं। तो इस पे डेफिनेटली हम फिर उस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि ख़वातीन होती है, पर्सनल बातें होती है, फैमिली की होती हैं, तो उसमें हम, हाँ वर्क प्लेस में कोई इशू हो, कोई परेशानी हो, गा बगा जो हमें इतला देता है, अमंग कुलीग्स कोई इशू होता है, बाहर के किसी के साथ कोई इशू होता है, इंशाल्लाह वी आर देयर। मैं खुद शाम तक, रात तक हॉस्पिटल में होता हूँ, जो इशू होता है अप फ्रंट हम उसको टेक अप करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह करे जिस तरह आप भी मुतमिन, पुलिस भी कोशिश कर रही है और डॉक्टर वर्दा बाजियाब हों, खैरियत से अपने घर पहुंचे, यही हमारी दुआ है। और हॉस्पिटल में जितने भी कोलीग्स हैं, उनके डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल एसोसिएशन है, जिन लोगों ने भी इज़हार यकजहती के लिए आज हड़ताल भी की है, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर्स ने कहा कि हम मंडे को अगर ना हो बाजियाब हुई डॉक्टर साहब तो पूरे सूबे में ये सफाई की कॉल करेंगे। इससे पहले पहले डॉक्टर साहब बाजियाब हो जाएं ताकि मरीज भी सफ़र ना करें। अस्सलाम।